क्वेश्चन नंबर 40 देखिए इसकी स्टेटमेंट। ए बी एंड सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 1/2 रेशो 1/3 रेशो एंड 1/6 रेशो रेस्पेक्टली। ए बी सी तीन साझेदार है जिनका लाभ हानि अनुपात 1/2 1/3 और 1/6 क्रमशः है। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2016 वर एज फॉलो। 31 मार्च 2016 को उनकी बैलेंस शीट इस प्रकार है। क्रेडिटर रुपीज 1,60,000 से प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज 40,000 रुपये, एक्सपेंसेस ओविंग 10,000 रुपये, कैपिटल है 3,40,000 रुपये ए की, 1,50,000 बी की और 1,40,000, इस तरह से 6,30,000 रुपये टोटल बैलेंस हो गया इसका 8,40,000 रुपये। अब इसके बाद ऐसा साइड देखिए। लैंड बिल्डिंग रुपीज 4 लाख से 4 लाख की, कंप्यूटर है 40,000 रुपये का, स्टॉक है 1,40,000, सैंडरी डेटर 80,000 लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 4,000 यानी 76,000 रुपये की, कैश एट बैंक 1,69,000 रुपये, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर 15,000, इस तरह से ये हो गया 8,40,000 रुपये। अदर इन्फॉर्मेशन लिखा है। बी रिटायर ऑन 1 अप्रैल 2016। बी रिटायर होता है 1 अप्रैल 2016 को एंड द न्यू रेशो बिटवीन ए सी वाज एग्रीड एट 3:2 और ना लाभ अनुपात है 3:2। दी फॉलोइंग वर एग्रीड और निम्नलिखित पर सहमति हुई है। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट रुपीज 1,50,000 से गुडविल का मूल्यांकन 1,50,000 रुपये किया गया है। लैंड बिल्डिंग आर टू बी इंक्रीज बाई 10%। लैंड बिल्डिंग की वैल्यू 10% से बढ़ानी है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी इंक्रीज बाई 6,000 रुपये और जो प्रोविजन है वो डाउटफुल 6,000 रुपये बढ़ाना है। 4 दे रखे 2,000 रुपये और बढ़ाना है। आउट ऑफ द इंश्योरेंस प्रीमियम रुपीज 10,000 विच वॉज इंटरली डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि 10,000 रुपये का प्रीमियम दिया गया था पिछले साल, उसको प्रॉफिट एंड लॉस से एडजस्ट किया गया था। रुपीज 2,000 बी कैरिड फॉरवर्ड एज अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, जो कि एन एक्सपायर्ड यानी प्रीपेड इंश्योरेंस के रूप में दिखाना है। वो क्रेडिटर विल बी रिटर्न बैक बाई रुपीज 20,000 से रिटर्न बैक, क्रेडिटर 20,000 रुपये कम देने हैं। पार्ट ऑफ द स्टॉक विच हैड बीन इंक्लूडेड एट द कॉस्ट रुपीज 10,000 हैज बीन टोटली डैमेज इन स्टोरेज। जो स्टॉक का एक भाग था जो 10,000 रुपये की वैल्यू का था वो पूरी तरह से डैमेज हो गया है। कुड ओनली एक्सपेक्टेड टू रिलाइज रुपीज 2,000 से केवल 2,000 रुपये ये प्राप्त हुई, यानी 8,000 रुपये का लॉस हो गया। टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म वाज विल बी रुपीज 5 लाख से, जो नई फर्म की जो कुल पूंजी होगी 5 लाख होगी। विल बी इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ कंटिन्यू पार्टनर और नए लाभ अनुपात में होगी जो पार्टनर रहेंगे। बी विल बी पेड रुपीज 1,50,000 से ऑन रिटायरमेंट। बी को 1,50,000 रुपये दिए गए रिटायरमेंट के समय एंड बैलेंस आफ्टर 6 मंथ और बाकी 6 महीने बाद। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट्स बनाना है। कैपिटल अकाउंट्स पूंजी खाते एंड द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म और बैलेंस शीट बनानी है। सबसे पहले इसकी गेनिंग रेशो निकालोगे। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 40। देखिए क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40। ओल्ड रेशो कितनी गिवन है? ओल्ड रेशो है, ओल्ड रेशो है ए बी सी की। ओल्ड रेशो ए रेशो बी रेशो सी 1/2 1/3 1/6 6 एलसीएम 3:2:1। न्यू रेशो है ए और सी की। न्यू रेशो 3:2। गेनिंग रेशो निकालोगे। गेनिंग रेशो ए की निकालोगे, पहले ए की है न्यू 3 और सम ऑफ रेशो 3 + 2 5 और न्यू है 3/6। एलसीएम 5 और 6 का 30। 30 को 5 से डिवाइड करो 6 6 18 माइनस 30 को 6 से डिवाइड करो 5 5 15 3/30 में सी की ओल्ड है 2/5 माइनस न्यू है 1/6। एलसीएम 30 आ गया। 30 को 5 से डिवाइड करो 6 6 दूनी 12 6 दूनी 12
और इसी प्रकार 30 को 6 से डिवाइड करो 5, 5 एकम 5, ये आ गई 7/30। गेनिंग रेशो होगी अब इनकी, गेनिंग रेशो 3:7, 3:7 गेनिंग रेशो होगी। अब इसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट्स बनाओगे। क्या बनाओगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट्स। रिवैल्यूएशन अकाउंट्स रिवैल्यूएशन अकाउंट्स कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट्स होता है। इसकी डेबिट साइड में खर्चे और लॉसेज लिखे जाते हैं और क्रेडिट साइड में इनकम और गेन्स लिखी जाती है। इनकम और गेन्स। तो पहला कॉलम है ये पार्टिकुलर अमाउंट्स, और ये हमारी डेबिट साइड है। पार्टिकुलर अमाउंट्स ये क्रेडिट साइड है। सबसे पहले सेकंड एडजस्टमेंट देखिए, इसमें लैंड बिल्डिंग आर टू बी इंक्रीज बाई 10%। लैंड बिल्डिंग की वैल्यू 10% बढ़ानी है। लैंड बिल्डिंग कितनी है हमारी? 4 लाख। 4 लाख का 10%, 4 लाख गुणा में 10/100, 40,000 रुपये। जब एसेट बढ़ती है तो फायदा होता है। और इसको कहाँ लिखते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट्स की क्रेडिट साइड में लिखते हैं। बाई लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट्स, अमाउंट आ गया 40,000 रुपये। 40,000। इसके बाद प्रोविजन को जो 6,000 रुपये तक बढ़ाना है, जबकि 4,000 पहले बना रखा है। 2,000 रुपये और बढ़ाओगे, ये यानी पैसे डूबने की संभावना ज़्यादा है, इसलिए नुकसान होगा तो इसको कहाँ लिखोगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट्स की डेबिट साइड में लिखोगे। टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स 2,000 रुपये। 2,000। इसके बाद है इंश्योरेंस के जो 10,000 रुपये दिए थे, जिसको प्रॉफिट एंड लॉस से एडजस्ट किया था, उसमें 2,000 प्रीपेड दिखाने हैं। ये फायदा हो गया क्योंकि एडवांस में हमने भुगतान कर दिया। इसको कहाँ लिखोगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट्स की क्रेडिट साइड में। बाई एन एक्सपायर्ड प्री इंश्योरेंस, एन एक्सपायर्ड या प्रीपेड इंश्योरेंस अमाउंट कितना है? 2,000 रुपये। इसके बाद है क्रेडिटर कितने दिखाने हमने? क्रेडिटर के 20,000 रुपये रिटर्न बैक बाय 20,000। क्रेडिट दे रखे हैं 1,60,000 के। क्रेडिट कितने दे रखे हैं? क्रेडिटर दे रखे हैं 20,000 रुपये के। इसके बाद में देखें, पहले है 10,000 रुपये का जो स्टॉक है वो पूरी तरह डैमेज हो गया। 2,000 रुपये प्राप्त हुए हैं। टू स्टॉक लिखोगे। टू स्टॉक का अमाउंट कितना है? स्टॉक का 8,000 रुपये। कितना है? 8,000 रुपये। 10,000 माइनस 2,000 रिकवर हो गए। इसमें 2,000 रिकवर हो गए। अब इसके बाद रह गया क्रेडिटर विल बी रिटर्न बैक बाई 20,000। 20,000 रुपये से 20,000 रुपये से वो करना है इसका। तो बाई क्रेडिटर विल बी रिटर्न बैक बाई 20,000 विल रिटर्न बैक वापस लिखने हैं। क्रेडिटर विल बी रिटर्न बैक बाई 20,000। तो बाई क्रेडिटर अमाउंट है इसका 20,000 रुपये। 20,000। और इसके बाद देखिए और एडजस्टमेंट, ये इंक्रीज बाय 6,000 रुपये बढ़ाने थे हमारे क्रेडिटर के। 6,000 कितने बढ़ाने हैं? 6,000। 14। अब देखिए इसका टोटल 62,000। 62,000 यानी क्रेडिटर के 20,000 रुपये नहीं देने। 62 गए। 62,000 में से 14,000 लेस करोगे, 0, 0, 8, 48,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट्स, बी एज कैपिटल अकाउंट्स, सी एज कैपिटल अकाउंट्स। इस रेशो में डिवाइड करोगे इसको। 48,000 को ओल्ड रेशो क्या है? 3, 2, 1। 48,000
48,000 गुणा में 3/6, 6×8 = 48, 8×6 = 24,000 रुपये ए के खाते में लिखोगे और 16,000 रुपये बी के में और 8,000 रुपये सी के में प्रॉफिट डालोगे। अब इसके बाद ये बीज शेयर इन गुडविल, बी का हिस्सा ज्ञात करोगे। बीज शेयर इन गुडविल, बी का हिस्सा गुडविल में, गुडविल है हमारी 1,50,000, 1,50,000 और बी का हिस्सा है 2/6, 2/6, 2 1 2 2 3 6, 50,000 रुपये आ गई। कितनी आ गई गुडविल में? बी का हिस्सा 50,000। इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बनाओगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स देखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, 3 पार्टनर हैं ए बी सी, पार्टिकुलर, ए का अमाउंट्स, बी का अमाउंट, सी का अमाउंट्स, पार्टिकुलर ए का अमाउंट्स, बी का अमाउंट, सी का अमाउंट्स, बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी, बीडी 3,40,000, 3,40,000, 1,50,000, 1,50,000 और 1,40,000, 40,000। अब इसमें देखिए सबसे पहले प्रॉफिट डालोगे। बाई प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ गया 24,000 ए का, 24,000, 16,000 बी का और 8,000 सी का, जो अब इसके बाद है जो शेयर गुड, ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर 15,000 रुपये, इसको रिटर्न ऑफ करोगे। टू ये आनी है, टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 15,000 को 3 2 रेशो में डिवाइड करोगे 7,500, 5,000 रिटर्न ऑफ करने ही हमने 2,500 रुपये, 3 2 1 रेशो में। अब सी शेयर है, सी का हिस्सा 50,000 रुपया है, इसको 3 7 रेशो में करोगे 50,000 गुना में 3/10, 15,000 रुपये इसे लोगे और 7×5 35,000 रुपये बी के खाते से, सी के खाते से लोगे। तो क्या लिखोगे? बाई एज कैपिटल अकाउंट्स, बाई एज कैपिटल अकाउंट्स किसके खाते में डालनी है? सी के में, बी के में 15,000 बाई सीज कैपिटल अकाउंट्स, सीज कैपिटल अकाउंट्स, ये गुडविल की एडजस्टमेंट है। 3 2 50,000, 80 का हिस्सा गेनिंग रेशो 3:7, इसको इस रेशो में ट्रांसफर करोगे। टू बीज कैपिटल अकाउंट्स, बीज कैपिटल अकाउंट्स 15,000 ए के खाते से कम करोगे और 35,000 रुपये सी के खाते से कम करोगे। अब इसके बाद लिखोगे, इसकी कैपिटल निकालोगे पहले, फिर उसको किसी रेशो में 5 लाख कैपिटल होनी चाहिए इनकी। कितनी कैपिटल होनी चाहिए? 5 लाख। उसके अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट करोगे। सबसे पहले देखिए ए की है 3,40,000 + 24, 3,64,000, 3,64,000, 3,64,000। टू बैलेंस सी डी 0 5 5 10 हज़ार की लाइन देखिए, 8 8 7 8 5 13, 13 1 13 1 14, 13 1 14 हासिल 2 2 2 और 4, 2 और 4 6, 3,41,000 आ गए। कितना आ गया? 3,41,000। और जबकि अमाउंट है इसका, बी का देखिए, बी का है 50 50 तो हो गया 2,16,000, 2,16,000, 2,16,000, 2,16,000 में से 5,000 कम करोगे 2,11,000, 2,11,000। अब सी का निकालोगे 1,48,000, 1,48,000 और इसके आगे 48 0 5 और 5 10 हज़ार की लाइन 3
5 8, 8 की 0, 8 की 0 0 8 3, 1,10,500। और जबकि इसकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए, इसकी कैपिटल 2 लाख होनी चाहिए। अभी देखिए बाई बैलेंस BD बरोट करके ले आए हम 3,41,500, 2,11,000 और 1,10,500। आप देखिए टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 5 लाख। एज कैपिटल होगी इसमें 5 लाख। 3 2 रेशो में होनी चाहिए, 3 2 रेशो में 3:2 में 3/5, 3 लाख रुपए एक ही होनी चाहिए कैपिटल, 3 लाख एक ही। सीज कैपिटल शुड भी 5 लाख, 5 लाख गुणा में 2/5, 2 लाख रुपए सी के होने चाहिए। सी के हैं 1,10,000। तो ये बाई कैश 2 लाख, 2 लाख में से 1,10,500 गए, 0,5 9 89,000 कैश रुपए ले आएगा। कैश 89,500 और बी की कैपिटल है 3,41,500, इसकी 2,11,000। तो ये एडजस्टमेंट करें हम 3,41,500 और 2,11,000, 2,11,000 और सी के हो गए 2 लाख। टू कैश कितना जाएगा ये 41,500 और बी जो रिटायर हो गया है उसको कैश कितना दिया है 1,50,000, 1,50,000। टू बैलेंस टू बीज लोन, बाकी जो बैलेंस है बी का वो किस में डाल दिया लोन अकाउंट्स में 61,000 रुपये। और बैलेंस CD आ गया आपका, बैलेंस CD 3 लाख ए के आगे और सी के आ गया बैलेंस CD 2 लाख। अब इसके बाद बैलेंस शीट बनाओगे इसकी। बैलेंस शीट देखिए इसकी, बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2016, 2016 लायबिलिटीज साइड, लायबिलिटीज अमाउंट एसेस्ड, अमाउंट्स सबसे पहले क्रेडिट के 20,000 रुपये कम देने थे, रिटर्न ऑफ कर दिए थे एक तरह से। क्रेडिट का अमाउंट हो गया आपका 1,60,000 था, 1,40,000 रुपये, 1,40,000। प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज एज इट इज लिखोगे इसका अमाउंट से 40,000 रुपये, 40,000। और एक्सपेंसिज ओविंग है, एक्सपेंसिज है 10,000 रुपये के, 10,000 एक्सपेंसिज ओविंग 10,000, 10,000। कैपिटल बीज लोन, बी का लोन है 61,000 रुपये, 61,000। कैपिटल पार्टनर की ए और बी की, ए की 3 लाख, बी की है 2 लाख रुपये। इस तरह से टोटल कैपिटल होगी 5 लाख रुपये। अब इसका टोटल देखिए, इसका टोटल है 3 0 एज इट इज, 1,000 की लाइन 1,000। अब 10,000 की लाइन 6 7 7 है, 7 और 8 15, 7 और 8 15 हासिल 1 6 5 7,51,000 रुपये, 7,51,000। अब इसकी लैंड बिल्डिंग ऐसा साइड देखिए, लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट कितना इंक्रीज हुआ था 10%, 4,40,000,
4 लाख प्लस 40,000, 4,40,000। कंप्यूटर के कोई भी एडजस्टमेंट नहीं थी, कंप्यूटर्स एज इट इज 40,000 रुपये के दिखाने हैं। कंप्यूटर के बाद स्टॉक में 10,000 की आइटम थी, 8,000 रुपये का नुकसान हुआ था, जिसमें स्टॉक के हो गए आपके 1,40,000 में से 8 गए 1,32,000 रुपये, 1,32,000 रुपये। सन्ड्री डेटर का अमाउंट है 80,000, 80,000 लेस प्रोविजन 4,000, ये प्लस में 6,000, 10,000 रुपये लेस करोगे, इसमें से 70,000 रुपये दिखाओगे। 70,000 कैश एट बैंक, कैश एट बैंक निकालोगे। कैश एट बैंक है आपका 1,69,000, 1,69,000। कैश ब्रोट बाई सी, कैश लेके आया सी 89,500, 89,500 जोड़ोगे 5 9 9 18 15 8 7 15 2,58,000। कैश विड्रॉल बाई ए ने 41,500 रुपये माइनस कर ये 07 1 2,11,000, 2,11,000। इसमें से 2,17,000, 1,50,000 पेमेंट कर दी, किसको? बी को कर दी, बी को। तो ये आपका अमाउंट बच गया 07 67,000 रुपये, 67,000 रुपये। कैश एट बैंक 67,000, 67,000। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस रिटन ऑफ कर दिए। लैंड बिल्डिंग हो गया। प्रीपेड इंश्योरेंस 2,000, प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है? प्रीपेड या अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस 2,000 रुपये। अब इसका टोटल देखिए कितना आता है। इसका टोटल 030 एज इट इज 2 और 7 9, 9 और 2 9 और 2 9 और 2 11। देखिए और 1,000 रुपये किसके दिखे थे हमने? ये 6,000 रुपये लेस करे था, 76,000 रुपये था इसका। 76, 6,000 हो गए 1,89। कैश हो गया 67,000, 2,000 रुपये का इंश्योरेंस, ये हो गया 2,000 रुपये। और 1,32,000 स्टॉक, स्टॉक हो गया 40 था, 8,000 रुपये का लॉस हो गया। और इसमें देखिए कैश कैश कैश, इसका टोटल करोगे आप 2,51,000 है। 7 और 4 11, 11 हासिल 1 10,000 की लाइन। देखिए 7 7 और 7 14, 14 और 7 21, 21 और 4 25 हासिल 2 2 5 और 2 7, 7,51,000 रुपये आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 40। आप क्वेश्चन नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपका 43। 43 की स्टेटमेंट, X, Y and Z partner in a firm sharing profits in the ratio of 3:2:1। X, Y, Z तीन साझेदार हैं जिनका लाभ अनुपात 3:2 एक है। ऑन अप्रैल 1, 2017, 1 अप्रैल 2017 को X रिटायर फ्रॉम द फर्म, X फर्म से रिटायर होता है। Y and Z agree that capital of the new firm shall be fixed at ₹2,10,000 in profit sharing ratio। Y और Z सहमत होते हैं कि नई फर्म की जो कैपिटल होगी वो 2,10,000 रुपये होगी नए अनुपात में। The capital of the accounts of Y and Z adjusted on the date of retirement showed a balance 1,45,000 और 63,000 रुपये। सी के रिटायरमेंट के बाद, एडजस्टमेंट के बाद कैपिटल अकाउंट दिखा रखा है। वाई का 1,45,000 रुपये, जेड का है 63,000 रुपये। क्रमश है स्टे द अमाउंट्स ऑफ एक्चुअल कैश टू बी ब्रॉट इन और पेड टू द पार्टनर। तो कितना कैश और कितना लिया जाएगा उसकी एडजस्टमेंट दिखानी है। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 43। ओल्ड रेशो है X, Y, Z 3:2:1। न्यू रेशो जब वैन X रिटायर होता है, न्यू रेशो होगी Y Z की 2:1। और गेनिंग रेशो भी यही होगी, गेनिंग रेशो
सेम, गेनिंग रेशो 2:1। टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म 2,10,000 गुणा में 2,10,000। अब न्यू कैपिटल ऑफ वाई का 2,10,000 गुणा वाई का 2/3, 3×7=21, 1,40,000 और जेड की कैपिटल होगी 70,000 रुपये। तो कैसे लिखोगे? ओल्ड कैपिटल वाई और जेड की आफ्टर एडजस्टमेंट आफ्टर एडजस्टमेंट 1,45,000 और 1,00,000 ये होगी 63,000 न्यू शेयर इन कैपिटल 1,40,000 और 70,000 यानी 5,000 रुपये कैश ये लीजिएगा और 7,000 रुपये जेड कैपिटल लेकर आएगा। तो बीइंग कैश brought by जेड रुपीज 7,000 कैश withdrawn by एक्स वाई 5,000। ये था क्वेश्चन नंबर 43। आप क्वेश्चन नंबर 39 की स्टेटमेंट देखिए। A, B and C were in partner sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1। A, B, C तीन साझेदार है जिनका लाभ हानि अनुपात 3:2:1 है। Their balance sheet as at 31st March 2018 were as follow। 31 मार्च 2018 को उनकी बैलेंस शीट इस प्रकार है। कैपिटल ए की 18,000, बी की 16,000, सी की 10,000 रुपये, ट्रेड क्रेडिटर 33,000 रुपये के, वर्कमैन एक्सीडेंटल कंपनसेशन 5,000। इस तरह से 82,000 रुपये का हो गया। एसेट साइड देखिए, प्लांट एंड मशीनरी 30,000 रुपये, फर्नीचर 15,000 रुपये का, ट्रेड डेटर्स 35,000 माइनस 2,000 33,000 रुपये के, कैश इन हैंड 1,000 रुपये, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स दिया हुआ है 3,000 रुपये। सी रिटायर ऑन 1 अप्रैल 2018। सी रिटायर होता है 1 अप्रैल 2018 को। इट वाज एग्रीड, इस पर सहमति हुई है। प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिवैल्यूड एट ₹40,000। प्लांट और मशीनरी का मूल्यांकन 40,000 रुपये करना है। द एग्जिटिंग प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज टू बी इंक्रीज बाई 15%। यानी पर 2,000 दे रखा है, इसका 50% बढ़ाना, 1,000 रुपये और बढ़ाना है प्रोविजन। द लायबिलिटी फॉर द वर्कमैन कंपनसेशन was decided at ₹2,000 से। वर्कमैन कंपनसेशन पर दावा है या दायित्व 2,000 रुपये यानी 3,000 रुपये पार्टनर की कैपिटल में डाल देंगे। क्रेडिटर आर टू बी पेड ₹3,000 मोर। क्रेडिटर को 3,000 रुपये ज़्यादा देने हैं। सी शेयर ऑफ गुडविल वाज वैल्यूड एट ₹8,000। गुडविल में सी का हिस्सा 8,000 रुपये। द टोटल अमाउंट्स पेबल टू सी वाज ब्रॉट इन बाई A and B in their new profit sharing ratio which is 5:3। कुल अमाउंट जो सी को दिया जाएगा ए बी किस अनुपात में लेके आएंगे? 5:3 में। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट्स बनाइए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बनाइए, रिवाइज बैलेंस शीट आफ्टर द ऑल एडजस्टमेंट आर कैरिड आउट और बैलेंस शीट बनाइए। इसके बाद देखिए इसके सबसे पहले इसमें आप क्या करोगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट्स बनाओगे। रिवैल्यूएशन सबसे पहले प्लांट मशीनरी की 30,000 की वैल्यू, रिवैल्यूएशन पर 40,000 पाई 10,000 रुपये इसको बढ़ा के दिखाओगे। प्रोविजन 2,000 रुपये था, उसको 50% और बढ़ाना है। 2,000 गुना 50/100 1,000 रुपये से बढ़ाना है इसको। क्रेडिटर के 3,000 रुपये ज़्यादा देने थे, ये हानि होती है, इसलिए इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट्स की डेबिट साइड में लिखा जाता है। प्रॉफिट इस तरह से 10,000 रुपये इसका रिवैल्यूएशन का क्रेडिट साइड का जोड़ 6,000 रुपये प्रॉफिट हो गया। रेशियो क्या है इनकी? 3:2:1। उसमें पुराने साझेदारों में बांट दोगे इसको। इसके बाद है इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स सबसे पहले कैपिटल उठाई हमने 18,000, 16,000, 10,000, ये कैपिटल लिखी गई। इसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन जो 5,000 था, 2,000 रुपये इस पर दावा बने, 3,000 रुपये पार्टनर की कैपिटल में डाल देंगे। किस रेशो में? 3:2:1 में। 1,500, 1,000, 500 रुपये
अब इसके बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस जो है साइड में दे रखे हैं 3,000 रुपये का, उसको पार्टनर की कैपिटल कम कर देंगे किस रेशो में, ओल्ड रेशो में 1500, 1500 रुपये। सीज कैपिटल सी जो गुडविल में हिस्सा था सी का 8,000 रुपये, उसको गेनिंग रेशो में बांटेंगे। गेनिंग रेशो क्या रहेगी इनकी, न्यू रेशो 3:2, आफ्टर सीज रिटायरमेंट्स गेनिंग रेशो भी 3:2 रेशो में रहेगी। जब 8,000 को 3:2 रेशो में बांटोगे आप, तो ए के खाते में कितने चले जाएंगे, ए के खाते में जाएंगे 6,000, और सी के खाते में जाएंगे 6,000 और 2,000 रुपये। और इस तरह से सी की कैपिटल को कम कर देंगे 6,000 और 2,000 से, ए और बी की कैपिटल को कम कर देंगे 6,000 और 2,000 से, सी की कैपिटल को 6,000 और 2,000 रुपये से बढ़ा देंगे। इसके बाद प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन आया था, कितना आया था 3,000, 2,000, 1,500। वर्कमैन कंपनसेशन एडजस्ट कर दिया। अब इसका टोटल करोगे, ए का 22,500, बी का आ गया 19,000, सी का आ गया 19,000 रुपये, 19,500 रुपये आ गया सी का, और बी का 19,000, सी का 22,500। इसको लिखोगे कैश पेड कराएंगे, जब इनसे कैश मंगाएंगे तो टोटल कैपिटल होगी फिर उनकी 50,000। जो 19,000 जो कैश पेमेंट दी जाएगी वो सी को, वो 5 और 3 रेशो में मंगाएंगे। किससे मंगाएंगे, बी और ए और बी से, ए और बी से 5:3 में मंगाएंगे। 19,000 तो 11,875 रुपये कौन लेके आएगा, ए लेके आएगा, और 7,100, ये 7,125 रुपये भी लेके आएगा। तो 15,000 रुपये बैलेंस बच गया। ये एडजस्टमेंट 22,500 में से ये घटाने के बाद जब ए कितने 11,875 रुपये लेके आएगा, और बी कितने लिखा होगा 7,125 रुपये, सी का बैलेंस कितना 16,000, 7,125 रुपये लेके आएगा, तो इस तरह से इसका बैलेंस मिल जाएगा 23,175। और 19,000 रुपये सी की पेमेंट कर देंगे, 19,000 से सी की पेमेंट कर दी, और इस तरह से ये बैलेंस आ गया। अब इसके बाद कैपिटल अकाउंट्स बनाया। कैपिटल ए का बैलेंस कितना आ गया, कैपिटल का 26,875, बी का 23,125, ट्रेड क्रेडिटर 36,000 रुपये के, वर्कमैन कंपनसेशन एक्सीडेंटल 2,000 रुपये, इस तरह से 88,000 रुपये इसका बैलेंस हो गया। प्लांट मशीनरी 40,000 रुपये वैल्यू होगी थी इसकी, फर्नीचर की 15,000 रुपये, ट्रेड डेटर 35, 3,000 रुपये प्रोविजन हो गया था, 2,000 प्लस 1,000 35, 32,000 रुपये कैश इन हैंड 1,000 रुपये, इस तरह से इसका भी टोटल 88,000 रुपये हो गया।